आपको तो नहीं पता। इसके साथ एक पर्सनल प्रॉब्लम हुई हैं शॉपकीपर्स को, कुछ लेडीज़ को भी, कुछ शॉपकीपर्स को भी। उनकी प्रॉब्लम्स को नज़र रखते हुए ये कहते हैं कि वन द पॉजिटिव बाउंसर, वो वाला आदमी हमें नहीं चाहिए। क्या ये बात आपको मंजूर है? ये वो कोई दिक्कत तो नहीं है? राजवीर सर ने वो किया था। नहीं सर, राजवीर सर ने उससे कोई बात रिपीट कराया था। ये सब दुकानदार बैठे हैं कि अगर इंश्योरेंस दे रहे हो आप, वो आदमी यहाँ पे नहीं हो। चलिए ठीक है। Let the ladies speak and नहीं आपको Rajesh ji, let the ladies put forward their complaint against him. आपको कोई प्रॉब्लम हुई थी मैम? क्या प्रॉब्लम हुई थी बताइए। मेरी गाड़ी नीचे बेसमेंट में पार्क होती है और मेरी मेड सर्वेंट उसको क्लीन करने का एट टाइम उसने मुझे आके बोला, वो पीछे पीछे उसके साथ वहीं रहता है, वहीं खड़ा होता है एंड कमेंट्स करता है। मैं एक दिन साथ गई और मैंने भी देखा वो पीछे पीछे वहीं पहुंचा था, बट मुझे देख के चला। उसके बाद मैंने उस लेडी को गाड़ी की क्लीनिंग के लिए बंद कर दिया। मेरे साथ तो उसकी यही बड़ा मतलब बाउंसर का पर्पस होता है हमें सिक्योर करना। लिफ्ट में भी तो प्रॉब्लम होती है। लिफ्ट टेल हिम ऑन द लिफ्ट। सर ये समस्या थी हमारी। लिफ्ट्स में हम लोग देखते ठीक है हैं ना, कि वो पर्पस। एक मिनट राजेश जी, होता है। प्लीज रिपीट द लिफ्ट्स में हम लोग देखते हैं कि नॉर्मली कभी ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, किस लिए जा रहा है ऊपर नीचे साथ में नहीं पता किसी को क्या पर्पस है उसके साथ में जाने का। We do not understand। साथ में जाता है मतलब ये ऊपर इनका है ऑफिस, ये लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं। उसने देखा लिफ्ट में कोई लेडी उसी साथ में जाएगा, खड़ा रहे। उनके ये क्या तरीका? किस लिए? एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, आप लिफ्ट में अकेले खड़े, एक बाउंसर साथ खड़े, किस लिए? उसको कोई काम नहीं है। सर ये तो बात आपको पहले भी चाहिए थी। सर ऐसा है आपके ऑफिस में आए उस थे बंदे से दुश्मनी किसी की भी नहीं है, मगर बीच में आ रहे हो खौफ और एक डर और एक इनसिक्योरिटी सी आ रही है लोगों को। सिक्योरिटी आनी देगा, हाँ। वो आदमी उल्टा सिक्योर करने देगा, इनसिक्योर कर रहा था। ये फीलिंग आ रही है। ये लोगों ने कहा बच्चों की फोटो खींच के मैं आ गया तो मैं तुम्हारे घर बताता हूँ। हाँ, वैसे। ऐसी प्रॉब्लम बताइए आपको। बुला रहे हैं सर टीनेज ना, हर बच्चा ना, मैंने भी करा हुआ है। किसी कोने में बैठ के कोई ब्रीजर पी रहा है, कुछ कर रहा है, हम मना करते हैं उनको, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि यू गोइंग टू ब्लैकमेल। इट्स नॉट। इसी के लिए मैं एक फोन दूंगा कि मेरे लेटर आया था पहले। आई एग्री इट्स नॉट सारी चीज़ें हमने कंट्रोल की, लेकिन जब आपको केस 1 by 1 सिचुएशन जब आती है तो आपको बताना चाहिए। उनको बताओ, आप जब भी प्रॉब्लम आती है बताओ। शायद उन्हें सब पता है, हम तो बताते रहते ये हैं, उनसे आपको एक मिलते बात रहते हैं। बताऊँ, अकरम अली जी को हम काफ़ी हद तक अपनी प्रॉब्लम कन्वे करते हैं, मगर वो भी आप लोगों पे आगे डिपेंडेंट रहते हैं। उनको ये बोला जाता है, वो कहते हैं, जवाब देते हैं कि सर मैंने कन्वे कर दिया हुआ है, अब आगे से रिस्पॉन्स कब आता है आपको बता दें। नहीं मेरे को एक चीज़ आगे तो डिसीजन आ जाता है पेंडिंग में। इस कॉम्प्लेक्स में बाउंसर की जरूरत क्या है? यहाँ से बहुत सारी लीगल एक्टिविटी हो रही है, आपको बाउंसर चाहिए। थोड़ी कर रखा है। नहीं नहीं है। सर आपके बेड में लाती मारी जा रही है। पहले आपको अर्ज किया जा रहा है। शरियाब में आगे दारू पीते थे। अच्छा जी साहब, अगर आप एक बात और बता दें, यहाँ से जो हमारा यूनिटेक के साथ हमने शॉप खरीदी है और जो कॉन्टेक्ट हुआ है, उसमें ये एक पूरा क्लॉज है कि इस मार्केट में चाहे लीकर वाले ने कहीं से लाइसेंस लिया हो, वो यहाँ लीकर शॉप नहीं खोल सकता। आप लोगों ने फिर भी खोली, यहाँ लीकर शॉप खुली नहीं सकती। ये हमारे साथ आपका एग्रीमेंट है, कहीं से भी बातें आपको नहीं बताऊँ, नहीं बताना आप पढ़ने ना जा रहे हैं। मैम हम कुछ करते नहीं है इसकी मैंने पढ़ के देखा कहीं कुछ लिखा हुआ। मैं आपको ला के दिखाऊँ, मेरे पास भी कॉपी, ठीक है, ओके, मेरे पास आपका नंबर है, मैं आपको कॉपी ऑफिस। जब अप्रैल में रिन्यूअल हो रहा था तब मैंने इसको यही देखा था। मैंने हमारी भी टेंशन कम होती है ना। नहीं मैं आपको ला के दिखाऊंगी, लड़ाई होती है यहाँ पे, मतलब वाइट टू डाई सफर। मैं आपको कॉपी ला के दिखाऊंगी सर। सर। मैं आपको ये बहुत सी बात बताऊँ, बिलरिया इज़ अ वेरी रनिंग मार्केट। बिलरिया में भी रनिंग लिकर शॉप है सर, छोड़ दो सर, वहाँ लड़ाइयाँ नहीं होती। क्यों? ना वहाँ बाउंसर्स हैं सर, वहाँ बाउंसर्स नहीं है। स्कूल की बात करा नहीं है, नहीं है बाउंसर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। हमने उस शॉप के लिए भी कोई इतराज नहीं किया, बिकॉज हम चाहते हैं मार्केट चले। चलो उन पे वो अटैक कर रहे हैं कि आप बाउंसर रखने नहीं, ये इनको पहले बताया जा रहा है। इसमें आपका पर्सनल अटैक नहीं है कि आप इनको ये बताया जा रहा है कि भैया सिस्टम दूसरी मार्केट में से ज़्यादा बड़े चल रहे हैं, मार्केट इससे ज़्यादा चल रही है, ज़्यादा ऊँची मार्केट है, उसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है। सर वहाँ बाउंसर्स नहीं है, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं, मगर सिक्योरिटी गार्ड्स को जो मैनेजमेंट अकरम जो वाले जी हैं वो अटैक लगे रहते हैं अपने आप। वहाँ पे कर्नल साहब बैठे हैं, कर्नल I am available till 1 o'clock right now, then I'll be back in the evening at 5. सर दूसरा बाउंसर है, किसी ने उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट, Someone wants to come? उसके अगेंस्ट कोई किसी ने कंप्लेंट नहीं है, वो अपना आराम से घूमता है, कोई किसी ने I am out to Delhi at 1 and I'll be back by 4. You can give them my number, I'll be back आज by इंचार्ज बैठे हमारे साथ 3:30. You can He's a give very them my nice number, I'll accommodate them काम है, accordingly, इनका business whatever is the system best है काम possible का। time for them.
और एटलीस्ट ये ह्यूमैनिटी से कमाता जाना Alright, thank you. सर यही होना चाहिए। सर आप ये बता रहे हैं कि हो जाएगा, कब तक करवा दें? इसी वीक के अंदर नहीं इसी वीक में मतलब क्या कौन सा वाली प्रॉब्लम एक वीक में होगी? क्या कौन सा वाली प्रॉब्लम तो भी इफेक्ट हो जाएगी ना अभी। अभी वो आज मतलब आज मैं इसको बाइंड अप करता हूँ सारे चीज़ को, मैक्सिमम कल आपको बाइंड अप मतलब अभी आप डिसीजन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो? सर ले लिए कि यस हो गया सर बाद में पेंडिंग टाइम आउट सर वो मैंने सर आपसे पहले बैठने से पहले बोला था ये डिसीजन ले लेंगे नहीं ले लेंगे एकदम नहीं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही था। हाँ कल मतलब हो जाए, कल आपको बाइंड अप कल विद इफेक्ट ये आपकी तरफ से कमिटमेंट है कि कल से वो आदमी नहीं होगा। ठीक है जी, एवरीबडी इज फाइन। ठीक है। दूसरा सर पार्किंग के लिए आपको बोला गया था कि अभी हमारी मार्केट की बेसिक समस्या ये है कि कस्टमर नहीं है। ठीक है। और मार्केट का मतलब क्या हुआ? कस्टमर। ठीक है, मार्केट का मतलब हुआ बिजनेस, व्यापार, रोजी, यही है ना मार्केट का मतलब। सर जब आदमी वो किराया निकाल नहीं पा रहे, हम किराएदार बैठे हैं, वो किराएदार आपके सामने अभी इस महीने 4 दुकानें बंद हो रही हैं। आप इसका मतलब समझते हो सर? एक मार्केट में चलेंगे, मार्केट में वो आदमी पागल तो नहीं, जिसने पैसा लगा रखा है, उसको मतलब कुछ पैसे चाहिए होंगे ना सर सर्वाइवल के लिए। तो वो आदमी ने पैसा लगाया, उस मार्केट में आया, उसके बाद हमने एक हथौड़ा और बजा दिया उसके ऊपर कि आप बड़े पार्किंग के लिए कस्टमर नहीं चाहिए, तो कस्टमर भी नहीं जो आ रहे हैं उनको भी रोक दिया हमने। तो एक्चुअली हमारा पर्पस क्या ये है? क्या यूनिटेक सर मैं पहले पूरा बात करना चाहता हूँ, उसके बाद आपसे पूरा जवाब दूँ। क्या यूनिटेक का पर्पस ये है कि उनकी मार्केट नहीं चले, इसलिए मार्केट खोली थी आपने? आपका पर्पस तो यही है ना, मेरा और आपका पर्पस यही है कि हमारी मार्केट चले, बिजनेस आए, लोग आए, आपकी भी थोड़ा सा बेटर हो, जो आपने शो कर रखा है आपको बेनिफिट मिले, और जो दुकानदार ने दुकान खरीद रखी है उसको बेनिफिट मिले ना, हमारे को बेनिफिट मिल रहा है ना आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो ये करने से आप शॉर्ट टर्म बेनिफिट देख रहे हो, आप लॉन्ग टर्म की तरफ नहीं कर रहे टारगेट। आपको ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि सर जिस दिन ये मार्केट में फुटफॉल गलेरिया जैसी हो जाएगी, अच्छी चल पड़ेगी मार्केट, उस दिन हम दुकानदार खड़े हो जाएंगे पैसा कि आप पार्किंग लगवाओ, क्योंकि हमें डिसिप्लिन चाहिए होगा, क्योंकि लोग ज़्यादा होंगे। जब वो आ जाए, कहते हैं ना मदारी बैठता है तो मेरा डूडू की भी जाता है कि भैया लोग इकट्ठे हो जाओ, जो काम के पैसे देने वाले होते हैं उनको कहते हैं भाई साहब ये पैसे देने वाला है वो खड़ा कर ले, बाकी सब जाओ, वो किसी का काम नहीं। तो सर अभी तो हमें डूडू की भी जाने दो, लोग इकट्ठे करने दो यहाँ पर, ताकि लोग आ जाएँ, उसके बाद हम रास्ता निकालें। तो हमने ये जो सिस्टम क्रिएट किया है वो गलत टाइम पे क्रिएट किया है। 7 साल के बाद पार्किंग लगी थी। हाँ यस, गलेरिया आपके सर बता दूँ, हाँ बताओ, आप गलेरिया वाले बताओ, गलेरिया मैं सुनना चाह रहा हूँ। गलेरिया 7 साल तक तो एक सिंगल शॉप भी नहीं खुली थी। सही बात है। 7 साल कहाँ से लगती, सिंगल शॉप भी नहीं 7 साल तक कोई शॉप ही बनने गलेरिया 2000 में मैं गया हुआ था। हाँ जी 2000 में 2000 में मैं गलेरिया 2000 में आज 2013 है। सर मैं 7 ईयर ना, 7 ईयर आई वाज देयर। और सेम यही मार्केट में 2 दुकानें गलेरिया और गलेरिया में यही हालत थी जो आज हालत यहाँ पर चल रही है, बिल्कुल यही हालत थी। खुल भी रही थी, बंद भी हो रही थी। हिंदी की 2-4 शॉप थी वहाँ पर। वही सर लिमिटेड शॉप थी क्योंकि मार्केट नहीं चल रही थी। सर हमेशा आदमी सर एक मिनट साहब, एक मिनट सर, एक मिनट सर, मार्केट अब आपको एक बहुत बढ़िया बताएं। हमने अभी वर्ड बोले वॉक इन, हमने अभी वर्ड बोले सुविधा, हमने अभी वर्ड बोले लोगों को इनकन्वीनियंटी नहीं हो, हमने ये वर्ड बोले। हमने ये नहीं बोला कि सर मार्केट को अलग कर दिया जाए और ऑफिस को अलग कर दिया जाए, कॉम्प्लेक्स तो सर एक ही है। ऑफिस में कोई आएगा फंडिंग। और एक बात बताओ, ये भी भाई लोग रोजी के लिए आए हुए हैं, ये भी लोग, आप इनके लिए ये सिस्टम बना सकते हैं हमारे से बैठ कर कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, इसके लिए डिसिप्लिन सिस्टम क्या निकाला जाए। ये आप बैठ के हमसे डिस्कशन करते हैं, हमारे पास इसका समाधान भी है। किशोर जी, वी कैन गिव यू समाधान। जो पेशेंट आ रहा है डिटेल है सर, पेशेंट तो पेशेंट ही है ना। नहीं लेकिन वो पेशेंट वाले से फोन कर रहे हैं। नहीं कोई चार्जेस नहीं है। disparity between the market, the you are hiding in the bushes. Patient is not available. Patient is not ready for me to do it, you know. उसके अंदर differentiate तो नहीं कर सकते। You can't hide in the bushes like this. उसके लिए Sit down here. सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। गलेरिया में आज भी पार्किंग नहीं है, पार्किंग नहीं है गलेरिया में, फ्री आज भी। बेसमेंट में पार्किंग फ्री है सर। नहीं सर, बेसमेंट में, बेसमेंट में बाहर तो नहीं है ना। बाहर किस जगह है सर? वो सारा जो है हुड्डा का एरिया है, इसका कारपोरेशन का, हाँ, नहीं है ना वो पार्किंग। रोड पे कैसे कर सकते हैं? ये किसका एरिया बाहर?
सर इसके लिए हमारे प्रेसिडेंट ने ये जो बाहर पार्किंग है ये दुकानों के सामने, ये किसका एरिया है? कॉम्प्लेक्स का एरिया आपने सुपर एरिया भेजा है ना? हाँ, अरेस्ट का केस है। मेरी बात सुने सर, मेरी बात सुनिए सर। एवरी इंच हैज बीन पेड। और क्या हमने भेजा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट के एरिया में गवर्नमेंट कर सकती है, गैलेरिया के चारों तरफ गवर्नमेंट की बात ठीक कह रहे हैं गैलेरिया मैनेजमेंट नहीं कर सकता। एक्चुअली बेसमेंट में यूनिटेक ने विजिटर्स के लिए कुछ स्पेस अलग रखी हुई है? बस अगर रखिए आप उसकी चार्ज करो, हम आपके या साथ। कोई ऐसी है कोई पार्किंग है जिसके आपने पैसे नहीं लगे? कोई ऐसा है जो कि यूनिट किसी का यूनिटेक ने रख रखा हो अनसोल्ड हो, जो विजिटर पार्किंग हो नीचे बेसमेंट में है? नहीं है। बैग्स वगैरह के लिए है बैग्स वगैरह। अगर मेरी जगह वहाँ पे है और मैं यहाँ नहीं रहता, ऑफिस नहीं है, खाली है, अभी किराए पे नहीं दे रखा, मेरा किराया कैसे ले सकते हो आप? मेरे को हर महीने वो पैसे जो 40 रुपये रोज सर शेयर करो, हम फिर बात करते हैं। 1000 रुपये महीने में खर्च होंगे, मेरे को भेजोगे? मेरी चीज़ कैसे किराया कर दे सकते हो? इलीगल काम कर रहे हो? वो इलीगल नहीं है, किसी और की चीज़ पे यूनिटेक किराया ले रहा है। रिटेल से ही आया था, कह रहे कि मतलब कि ऑफिस एरिया को मतलब वो करना चाहिए, क्योंकि लोग नहीं ऐसा मैं क्या था आपने क्या कमेंट किया? ओवर क्राउडिंग की बात नहीं मेरी बात सुनिए, अगर मैं गया था मैं गया था, प्रशांत जी गए थे, आशीष जी गए थे, कोई कमिटमेंट नहीं दिया था सर। हमने बोला था, एक सेकंड बोल रहे हैं आपको, एक बार नहीं कम से कम 12 बार रिक्वेस्ट की थी, ये भी साथ में थे कि आप पहले ऑफिस वालों से अगर आप लेना चाहते हो उनसे बात करो, कंसल्ट करो, यही बोला गया था। नहीं एक और चीज की क्लैरिटी, सेकंड कस्टमर्स की बात नहीं करी थी, ऑफिस के कस्टमर्स को चार्ज किया जा रहा आज के डेट में, ऑफिस की सारी गाड़ियों को नीचे भेज रहे हैं। एक्सेस कार्स, अगर मान लो मैं एक शॉप का मैंने एक कार की पार्किंग पे करी हुई है ना, मेरे अगर 10 गाड़ियाँ आती है तो बात अलग होती है, मेरे से भी चार्ज करते हैं आप, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपको कि इस समय सारी गाड़ियों को बेसमेंट में भेजा जा रहा है। खुली पड़ी है, खाली पड़ी है पार्किंग, इतनी खाली पड़ी है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ही ओवरऑल इतना खाली पड़ा है कि हम शॉपकीपर सारे यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं, एक बंदे का भी फ़ोन नहीं बज रहा है यहाँ पे, क्योंकि कोई कस्टमर तो आ ही नहीं रहे। नहीं कोई कस्टमर नहीं आ रहा, बड़े बड़े फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं सबने अपने, मैंने लिखा हुआ है बड़ा सा, कोई कस्टमर नहीं आ रहा। नहीं मैं आपको एक रीज़न बता रहा हूँ, यहाँ पे बेसमेंट जिस दिन आपने बस 2 सिक्योरिटी गार्ड बैठाए, एक आगे पूछने के लिए आप किस पर्पज़ से आ रहे हैं, आप क्या ऑफिस है, ऑफिस के लिए आए हैं कि आपकी शॉप है, बंदा कहे हाँ ऑफिस है, शॉप है, बेसमेंट में चल जाओ, और बाकी सबको कस्टमर्स को आराम से ऊपर पार्क करना है, तो कस्टमर्स को चार्ज करने का क्या मतलब हुआ? क्योंकि इनके रिटेल कस्टमर, यहाँ पे एक ऑफिस, यहाँ पे एक डॉक्टर यहाँ बैठा है, तो एक डॉक्टर ऊपर बैठा हुआ है, दोनों के पेशेंट आ रहे हैं, एक के पेशेंट को चार्ज नहीं कर रहे हो, एक के पेशेंट को चार्ज कर रहे हो, ये कितना इनजस्टिस है? नहीं गलत मैसेज है, नहीं किया है, आप बताओ किसी डॉक्टर को किसी को ऊपर कहाँ है? रियल एस्टेट में हूँ, मेरा कस्टमर आएगा तो आप उसको चार्ज करोगे? कर रहे हैं चार्ज। क्लियर किया था मैंने, नहीं होगा किसी का भी रिटेल वाला, मतलब अरे नहीं हमने खड़ा नहीं होगा, रिटेल की बात नहीं होगी सर, हम किराए पे दे नहीं सकते। सबसे पहला तो सर आपका हक क्या बनता है? आप मेरी प्रॉपर्टी को जैसे आपने पैसे ले रखे हैं उसके लिए आप रेंटल कैसे रखते हैं? आप ये बताओ, नहीं मेंटेनेंस भी तो कर रहे हैं ना। मेंटेनेंस नहीं ले रहे हो आप, मेंटेनेंस ले रहे हो ना जिसका ऑफिस है उससे भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं मेंटेनेंस। ये बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है यार, इसमें कोई ऑफेंडिंग क्वेश्चन नहीं है, ये बड़ा लॉजिकल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई साहब आपने एक जगह के बाकी के नीचे वाले पैसे ले रखे हैं, आपने मैंने बाकी के पैसे दे रखे हैं, ये बात तो बड़ी लॉजिकल है। ऊपर के भी ऊपर लेके शॉपकीपर के उससे जो फिर मतलब आज मेरे ऑफिस में ताला लगाओ, मेरे ऑफिस में ताला तोड़ोगे, हाँ लेकिन किराए तो कुछ भी करोगे आप, एक्चुअली आप ये कर रहे हो नहीं करेंगे, यही आगे अगला स्टेप ही विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, किसी को कुछ बताया भी नहीं, मैं एक लेटर दे दिया। एक मेरी आपसे ये request थी, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है मार्केट में कस्टमर, दूसरी बात अब ये इशू को ना उठाए इससे बड़े सारे चित्र उठाएंगे तो वो कीचड़ ही होगा, ज़्यादातर कीचड़ ही like I said, it is better early to start this अभी parking बहुत process. चीजें करने की, बाथरूम के अंदर दीवारों में सीधे अभी हमारे को प्लास्टर बहुत दोबारा प्रॉब्लम हो है गए, वो आज तक होते क्यों नहीं? होते नहीं है, फर्स्ट वही उठे सारी हुए चीज़ साथ-साथ कर रहे हैं। बहुत सीलिंग अशोक जी उस दिन आपने बोला था 2 दिन में सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगी, वो तो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई। आप सर मुझे भी कहने दें और सुन लें प्लीज। अशोक जी, अकरम जी नहीं, अच्छा वो प्रोजेक्ट से पैसा जा रहा है, मेंटेनेंस से पैसा जा रहा है, खड़े होकर देखो रात को, वो प्रोजेक्ट से जा रहा है, मेंटेनेंस से पैसा जा रहा है। किस चीज़ का? जो ये रिपेयर हो रही है, रिपेयरिंग का सर प्रोजेक्ट से कोई पैसा नहीं आता है, वो मेंटेनेंस का ही जाता है। क्यों? जब आपको हैंड ओवर हुई थी बिल्डिंग
ये सीपेज उस टाइम में भी थी, सीपेज का नहीं है सर, जो दीवारों में सीपेज है उस टाइम में भी सीपेज थी, और जो बेसमेंट के अंदर आपका ये सीवर रुक रहा है। चौकेज क्यों है? चौकेज इसलिए है क्योंकि बाथरूम के अंदर स्पेशल सिंक नहीं है जहाँ पे खाना साफ हो रहा है, कोई जगह नहीं सर। चौकिंग क्यों हो रही है? चोकिंग इसलिए हो रही है कि उसके अंदर जो है जो शॉप से या जहाँ से भी जो आ रहा है मटेरियल उसके अंदर आते हैं सॉलिड्स आते हैं, सेमी सॉलिड्स आते हैं, उससे होती है चोकिंग। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि लोग खाना खाते हैं, प्लेट साफ करते हैं, सिंक में साफ कर देते हैं, तो सॉलिड आएगा नहीं। उसकी नहीं एक स्पेसिफिक जगह पे चोकेज होती है, यहाँ चॉइस वगैरह के नीचे है, यहाँ पर जो शॉप्स वगैरह है उसमें वेस्टेज जो है उसकी जो सीपी ग्रेटिंग बोलते हैं, जो जाली उसे हटा के उसके अंदर जो है जाने अनजाने में सामान फेंका जाता है, उसके अंदर जो भी पीसेज होते हैं उसकी वजह से चोकेज होती है। चाहे तो मछली के पीस नीचे पड़े हैं, अभी राइट नाउ अभी काम चल रहा है, चाहे तो देख लेंगे। दो ही दुकानें हैं, दोनों से बात करिए। आपको नोटिस दो और आपको दोनों दुकानें पहले मैं बताना ये चाह रहा हूँ तो बोला जाता है प्रोजेक्ट की वो नहीं थी, वो नहीं कर रहा हूँ मैं, जो टैप्स की प्रॉब्लम वो कर रहा हूँ, नीचे चोकेज है वो क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन एक देखो ना, जब ये 15 दिन पहले तक लेडीज बाथरूम के अंदर बंदा सफाई कर रहा था। कोई ना कोई बच्चा स्किप कर रहा है या लेडीज यहाँ पे रात स्टेज जो है ना आपको ऊपर नजर नहीं आ रही। आमना नाम की लेडीज आगे ही मुझे अरेंज करने चार लड़कियों ने कंप्लेंट अभी भी लेडी अभी भी कर रही, बीच में चली जाती तो अरेंज करने में लेडीज इसलिए नहीं मिलती। अशोक जी, लेकिन ये था ना कि जब बात हुई, राजवीर जी ने भी कमिटमेंट किया, उसको आप एक दिन होल्ड नहीं कर पाए। जो बाकी लाइटिंग वगैरह की कमिटमेंट थी वो तो कराएं पहले। वो कहाँ हुई लाइटिंग की? इधर जो ये फुटेला क्लिनिक के सामने में है, सर सुन लेना मेरी बात, वो तो 3.5-4 महीने से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। ऐसा है भाई तब तक पैसे ही नहीं मिलेंगे पार्किंग के। तू सुनता क्यों नहीं मेरी बात? मैं जाता हूँ ना, तब पार्किंग भर देगी। टिल दैट पॉइंट इट्स नॉट it is not worth it because shops closing in the last 3 months। इस मंथ में भी 4 होनी है बंद। इस महीने 3-4 नहीं, रियलिटी है अगर ये पार्किंग का इशू इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर पार्किंग का इशू ना होता ना, इतनी मेंटेनेंस इश्यूज कोई आज की बात नहीं कर रहे। अगर हम जी एक से बात सुनो मेरी, मैं कह रहा हूँ मेंटेनेंस के इतने इश्यूज हैं, ये आज के नहीं है, ये ऑफिस भी ओवर पीरियड ऑफ टाइम है। किसी ने आज तक रेज ही नहीं किया इस तरीके से। अकरम जी से बात करते, रेजोल्यूशन मिल जाता, नहीं मिलता तो कहते हैं कि मैंने भेज दिया अपने ऑफिस, हो जाएगा रेजोल्यूशन। कोई किसी ने आज तक मीटिंग नहीं बुलवाई है। ये पार्किंग इशू है जो सबसे पहले इसको रिजॉल्व करो। ये पिंच कर रहा है इमीडिएटली हम ये चाहते हैं सर, ये आप अभी कमेंट करके जाएंगे और आप कंफर्म करके जा रहे हैं कि सर पार्किंग आज से नहीं लगे, अभी से 8 आवर्स वाले से जो ज़्यादा आते हैं, जो ऑफिस में जब मल्टीपल हैं, उनका मैं कमेंट नहीं कर सकता। बाकी जो सीनियर अभी पार्किंग अवेलेबल है। सर आप एक बात बताइए, 1 मिनट सर, एक बात बताइए, इन्वेस्टमेंट खाली पड़ी है। एक करके बोल रहे हैं, सर एक बात बताइए मुझे, मेरे पास एक पार्किंग है, ऑफिस की एक पार्किंग है, मेरे पास गाड़ियाँ 4 हैं, लेकिन अलग अलग टाइम में अलग अलग गाड़ी आती है। उसका क्या सोल्यूशन है? एक गाड़ी पे स्टिकर चिपका दिया, दूसरी के लिए बोलते हो देना पड़ेगा आपको। क्यों देना पड़ेगा मुझे? मैं तो अपनी पार्किंग में खड़ी कर रहा हूँ ना, क्यों देना पड़ेगा मुझे बताओ। एक मिनट जी, आपके पास 4 है 40 है, जब आपके पास स्पेस ही नहीं है, पार्किंग किस लिए ले रहे हो? नहीं है वो पार्किंग कैसे चार्ज करेगा? हमारी गाड़ी है 400 गाड़ी आप बताओ, इनके पास जगह ही नहीं रहती। हमारी क्या है, हम यहाँ पार्किंग लेंगे 10 रुपए लेते हैं, 1000 रुपए लेते ये 5 गाड़ियाँ मिलकर आपको दे देंगे, खत्म। कोई हैं। स्पेस ही नहीं है, सुपर आप सेल करते हो या तो आपने अपने कार्पेट सेल किया, तो अब जहाँ बैठे इसका भी रेंट देंगे आपको। तो ये है ही नहीं, आप कहेंगे आप इन चीज़ में आप ले वहाँ से गाड़ियों को छोड़ो। ये क्या 10 है 20 है सब हमारी है, क्या कस्टमर गाड़ी है वो भी हमारी है। और क्लियर कर दो, सुपर एरिया जब सेल करते हो, पार्किंग किस चीज़ पे ले रहे हो आप बताइए। नहीं, अब मैनेजमेंट के लिए तो हमें तो कुछ तो करना ही है। कुछ क्यों पैसे हमें दो, डालने वाला क्या? 2 बंदे लगा, बहुत सही करोगे, ऐसी बातें क्यों ले रहे हो? हम तो नहीं देते इतनी, कभी आज तक आर्ग्यू किया तो हमने कर दिया। यूट्यूब पे नहीं, मीडिया का बंदा है अपना। वो मीडिया में कौन है अपना? अभी मत चुपचाप रहना। छोड़ दो
बढ़ाओ ना, अपने आप छोड़ेंगे, बात के छोड़ेंगे। यूनिट मैंने देखा हर जगह यही हुआ है। नहीं ये वो ऐसा नहीं है। लास्ट में एक चीज 1 by 1 कर ले, एक बार एक सेकंड एवरीवन प्लीज एक करके करना। नहीं लगेगा, नहीं है। सर डॉक्टर साहब के पास 2 गाड़ी है, इनके पास 2 गाड़ी है। सर एक करके कर लो। आप पार्किंग की बात कर रहे हो, बेसिक सारी रोटी कर दे दूँ। एक हफ्ते का मैंने जितने भी आ रहे हैं सबसे मैं ही दे रहा हूँ। आप ऑफिस में पूछ ले, मैंने ये कहा एक हफ्ते मुझे कर लेते, फिर मैं डबल जैसे एक्स्ट्रा गाड़ियाँ हैं उनके लिए मैं करता हूँ। बेसिक सर आज मैं मेरी एक गाड़ी को लेके आया, किसी से मैं उसको भी लेके आया, कल लेके आता हूँ तो मेरी पार्किंग के लिए मुझे पैसे देने पड़ते हैं। तो भी यार ये तो कमाल कर दिया ये तो आप लोगों ने। मेरी पार्किंग परचेज है उसी के लिए आपको मैं पैसे दे रहा हूँ, कमाल होगा ये तो यार। दूसरे की जो दे रहा हूँ वो चलता है मेरे को, मेरी पार्किंग के लिए मैं पैसे दे रहा हूँ, तो यहाँ पे होगी ना। जैसे आप गाड़ी रोकते हो पीछे गाड़ी बताओ नहीं आ रही है। एक मेरी बात, एक जगह कंसल्टेंट होकर बात करके तो सोल्यूशन होगा। एक करके बोले तो अच्छा लगेगा। प्लेस ऑफ दी बिजनेस, आई एग्री विद दैट। नीचे लगाओ पार्किंग सर, जब नीचे जगह है बेसमेंट 1 बेसमेंट 2, बेसमेंट 1 पूरी नहीं ऑक्यूपाई होती, 2 और 3 को तो छोड़ो। So I agree कि ओनर शुड नॉट पार्क ऑन द सरफेस लेवल, दैट इज फॉर विजिटर्स। उसको आपने कंट्रोल करना है, कर लो। तो जब आप गेट पे बैरियर लगाते हो आधे कस्टमर बाहर से बाहर चले जाते हैं। बिल्कुल 10 मार्केटें और है। वैसे ही दुकानों में सेल नहीं है, बैंड बज गया दुकानदारों का, 4 दिन में बैंड बज गया सारी दुकानदारों। दूसरी चीज बार बार बोला जा रहा है बिना कंसल्ट किए हुए आपने ये क्यों किया, और किसी चीज में तो इनिशिएटिव लिया नहीं, मतलब और कुछ आते कि मार्केट को कैसे इम्प्रूव करना है। और आपके सीनियर ने कमिटमेंट दिया, आपके सामने कमिटमेंट दिया, फिर भी कुछ नहीं किया। उस दिन भी जाके हम चारों ने आपको बोला कि बॉस अभी थोड़ी जल्दी हो जाएगी, आपको मैं याद दिला। मैंने उस टाइम यही कमिट किया था, लेकिन नहीं होगा रिटेल में। सर आपने बोला कि आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम। पर मुझे समझ में नहीं आता जब ये लोग बार बार कह रहे हैं कि आपने सुपर एरिया भी बेच लिया, सब कुछ कर लिया, लीगली आपके राइट्स नहीं है, तो आपके पास टाइम हो ना हो मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एटीट्यूड भी गलत है। अशोक की पहले बात सुनना, एटीट्यूड भी गलत है कि आदमी जब प्रोटेस्ट कर रहा है, आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो आपको सिक्योरिटी के लिए क्यों बुलाना। आपसे तो ऐसे भी आके हम बात कर रहे थे, हम तो सिक्योरिटी गार्ड्स लेकर नहीं आए। वी कैन ऑल्सो अफोर्ड दैट एज इंडिविजुअल्स। नहीं आए ना आपके पास, आपने एक फ़ोन कॉल किया, 4 आदमी उठ के आए, मैं भी कहीं और बैठा था, हम लोग सब आए काम छोड़ के। तो एक तो कंसल्टेशन पहले होनी चाहिए, सब कुछ करने के बाद नहीं होना चाहिए। उस भी मैंने राजवीर जी को भी यही बोला था, स्कूल प्रिंसिपल वाला एटीट्यूड नहीं चलता बॉस। नहीं ये वैसे भी हमारे मालिक नहीं है। नहीं वो तो है ही है, मालिक है कोई हमारे। नहीं बिल्कुल सही है, आपस में मिलकर डिक्टेट कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे। अपने दोस्तों से एसोसिएशन फॉर्म हो गया इस हफ्ते में, हर बंदे का नाम आ जाएगा। पार्किंग ओनर ने जो पुरानी नोटिस दे दिया ना आपको, लेने के देने पड़ जाएंगे, पैसे लो मेरे, पिछले 2 साल से आप पार्किंग कर रहे हो। How can you charge me for a spot that I have already sold to another person? मेरे को तो ये लीगली नहीं समझ आ रही ना चीज। पार्किंग किसी की नहीं है, पार्किंग सारी बुकिंग में है, तो आप उसका चार्ज कैसे करोगे? जिसमें जो शॉप में आपने ऑफिस खुले हुए हैं वो भी शॉप यहाँ के ओनर्स की यूनिटेक की नहीं। आपको दे दूँगी ये 8 पार्किंग मेरी जो मर्जी करनी है। अकरम जी मैं आपको एक बहुत सा बात बताना चाह रहा हूँ, आपकी नॉलेज में आप समझना है मैं क्या कहना है। रिसेंटली क्या हुआ था, TLF हमारी एसोसिएशन का और DLF का झगड़ा हो गया। और DLF जानते हुए अच्छी पावर है, जैसे यूनिट अच्छी पावर है, DLF वाले को सीनियर मोस्ट थे उन्होंने कहा कि सर आज ये जो एरिया में खड़ा कर रखा है ये एरिया हमारा है। हमने कहा ये एरिया आपका नहीं है, ये पूरा का एरिया, ठीक है ना। आप उन्होंने कहा यहाँ पे खड़ा नहीं होने देंगे, उन्होंने यहाँ पे पुलिस की फोर्स लगवाई, ये लगवाया वो लगवाया, मगर द एसोसिएशन वॉज सो स्ट्रॉन्ग कि उन्होंने ये भी नहीं होने दिया, बिकॉज वो जगह उनकी नहीं थी।
तो जो चीज आपकी है किसी की नहीं है आप उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। बल्कि जिस ऑफिस में ये बात कहना चाह रहा हूँ वो भी आपका नहीं है, वो भी किसी और का है, वो भी बेचा हुआ है, वो भी बेचा हुआ है। इसका आप किराया नहीं दे रहे हो। आप क्या करें, आप साथ चले हमारे शॉपकीपर से हमारे बात करके साथ चले। तो सोल्यूशन लो जी, हमें इतना लोगों हो रहा है, हम किस तरह से रेवेन्यू बढ़ाया जाए। आप बिना उसके ये नहीं लेटर दीजिए कल से पार्किंग शुरू हो रही है, आप किसी से बात करें या किसी से साथ मिल के चलना चाहिए। हम आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ चलो उल्टा, हम आपके साथ चले हम आप निकाले प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, लेटर देने से ये बात कहना नहीं है होती, क्योंकि हर शॉपकीपर जो है शॉप पे नहीं होता। अब 2 घंटे शॉप पे नहीं आ पाते, लड़के देख रहे हैं, क्योंकि ये नहीं कोई लेटर आ गया तो कल लेटर आया था, क्या आया था, आगे पढ़ रहे हैं, कल से बात शुरू हो रही है यार। लेटर आएगा वो हो रही है, पता नहीं चल रहा। वो भी अनसाइंड। तो जी साहब आपने तो बात नहीं चल सकता, साइन नहीं किया हुआ था, इट वॉज नॉट साइन। डॉक्टर साहब फाइनली करना क्या अशोक जी बताएं, हम लोग जाएं। राजेश जी प्लीज लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, आस्क हिम व्हाट टू डू। क्या करना है अशोक जी ये बताएं। अभी तो मैं होल्ड पे कर रहा हूँ, आज जब मैं एक बार बात करता हूँ अपने। नहीं आज का मतलब कल सुबह फिर शुरू हो जाएगी। टाइम तो देंगे ना थोड़ा सारे दिन। ना लेकिन अब ठीक है दूसरे को भी टाल दीजिए ना कि आप अभी नहीं सर एक बात अच्छा आज होल्ड पे आगे आगे क्या कर रहे हैं? एक सेकंड आप एक दिन नहीं, आप एक सेकंड सर राजेश जी, अब आप कम से कम 3-4 दिन अपना डिस्कशन कर लें, ठीक है ना। लिसन एक मिनट डॉक्टर साहब, 3-4 दिन क्या कर रहे हैं? Then they will apply. नहीं दे कैन नॉट अप्लाई सर, वी हैव डिसाइडेड इट कैन नॉट बी अप्लाइड, इट कैन नॉट बी अप्लाइड। मीटिंग में बैठने से पहले मैंने आप लोगों से पूछी थी बात कि क्या ये बैंक खोल के बैठ रहे हैं, आपने कितने बैंक खोल के बैठ रहे हैं। क्या डिसीजन? तो आज का इंस्टेंट डिसीजन हुआ, हमने परमानेंटली आपको डिसीजन के लिए बोला। रोज थोड़ी कह सकते हैं अभी हमने ये बैठ के सर, जब तक आपके पास हर बंदे से साइन नहीं होगा, पार्किंग नहीं लगाओगे, हमें ये डिसीजन चाहिए, बस फिनिश्ड। 50% से भी साइन करा लोगे तब भी फाइनल अथॉरिटी से बात करके उनको बुला लीजिए, हमें आज यहाँ फाइनल डिसीजन चाहिए। हमारे पे इतना भी अगर आपको लेने नहीं पार्किंग, आपको लगता है बिल्डिंग में हायर अथॉरिटी और डिसीजन मेरे कस्टमर हर जगह वो जूते खा के भागे। हर बिल्डिंग में कोई भी यहाँ से बात हो सकती है। बात हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा ये नहीं, हमारा मुद्दा ये है ना आपके पास टाइम है ना यूनिवर्सल गार्डन। सर छोड़े ना, उसको छोड़ दें, उसको सोल्यूशन कर रहे हैं ना, ये देख के कि वो चीज जो है वो और एक का मतलब है बस इस तरह के कमेंट करने से जो है और 10 मिनट हम लेट कर लेंगे, यहाँ का सोल्यूशन हो जाए, उससे कोई पहले बात कर लीजिए, उनको बुलाना बुला लीजिए, हम यहाँ बैठे, हमें क्लियर चाहिए आज के बाद नहीं लगेगी जब तक आपके पास एटलीस्ट 50% साइन नहीं है। ये बात की क्लैरिटी नहीं है, लगनी नहीं है, आपकी बात सही है। 50% साइन आप आज का कह रहे हो, 10 बजे हम टिकट हैं यहाँ पे फाइनल आपको ये देखिए ना, बुरा मत मानना, आज ये अपनी शॉप पे नहीं आते, महीने में एक बार आते हैं, आज स्पेशल इनको इसलिए बुलाया गया है, मीटिंग है, ये नहीं आ पाते हैं, क्यों? इनके अपने और 5 प्लॉट्स हैं, यहाँ इसलिए आए हैं, मीटिंग है, मतलब एक आदमी को यहाँ इसलिए इकट्ठा किया कि मीटिंग है, आज आपने जरूर आना है, जो कि यहाँ एक हफ्ते तक यहाँ शॉप पे नहीं आ पाते, ठीक है ना। अब आप कह रहे हो कि मैं आज की छुट्टी देता हूँ, कल की देता हूँ, परसों फिर मीटिंग बुलाएं, नहीं होगा ना, उसका मैं सोल्यूशन दूंगा। हाँ अब ये कह दो जी नहीं होगी, फाइनल तब आपको मैं दूंगा आपको पूरा बात करके पूरा फाइनल। तब तक मैं वही कह रहा हूँ। और बाकी जो लाइटिंग वगैरह की आपने कमिटमेंट दी थी अशोक जी, उसको कराएं। लाइटिंग का क्या रहेगा, क्या चल रहा है लाइटिंग? देखो मैं बता रहा हूँ, आप फिर सर 3.5 महीने हो गया अकरम साहब, वहाँ वाले किचन मार्ट के सामने 3.5 या 4 महीने संडे को हो जाए 6 लाइट खराब थी सर, 6 लाइट लगती रहती है, 6 हो चुकी है, 3 बार वो संडे में हो जाएगी। सर यहाँ बीच में मेटल स्टैंड होगा ना, पूरे सारी तरफ रोशनी प्रॉपर हो जाएगी। ये पहले नहीं होना चाहिए।
चले हम लोग। सर क्या डिसीजन फाइनल हुआ क्रम लीजिए, आपके मुझे सुना जाता है। फिलहाल अभी होल्ड पे है। क्या होल्ड है? कितनी देर तक? आज मुझे बात करनी है सर, उसके बाद फिर मैं फाइनल बताऊँ। नहीं कल सुबह पार्किंग होगी या नहीं होगी? कल भी नहीं होगी। जब तक आपका आंसर नहीं आएगा तब तक होल्ड। ठीक है ना? जब तक हमारे से शॉपकीपर से 50% के साइन ऑफ के नहीं होगा तब तक पैसे नहीं खुली हुई शॉप। बाद में आगे नहीं बढ़ने दे रहा। अच्छा दूसरों को भी सारी कंडीशन रख दो, पहले बढ़ने नहीं देते, आगे बढ़ने मेरे को तो मेरी बेसमेंट में किसी गाड़ी खड़ी कर शेयर उठा हमारा, ऐसा सब बोल रहे तो जा रहे हो। ये हेड है यहाँ पे, आप इनके हेड है ना, ये हाँ कर रहे ना आप ना कर रहे। एक मिनट, अच्छा मैंने आपको बोलो एक दिन छोड़ दो। आप थर्सडे फालतू कोई है नहीं, मैं कहाँ था, ये कहाँ था, वो कहाँ था। आप थर्सडे ले लो, फ्राइडे ले लो, सैटरडे ले लो, संडे ले लो, मंडे को आप बता देना। उसके बाद बोलना पार्किंग आगे। मंडे को आप किसी को भी डिस्कस बताना, आप 2 दिन 4 दिन नहीं किसी को बताना नहीं है, मैं पर्सनली मतलब 4 दिन ले लो आप, मंडे तक पार्किंग डिसाइड करवाओ उनसे, फिर बताओ। अगर चार्ज होगा कम से कम 10 लाख रुपए लेंगे। पार्किंग है 2000 चार्जिंग पहले हो चुका है, किसी ने मुझसे बात ही नहीं की। सुने मेरे जो भी करके वहाँ करते नहीं ना। अनमोल बोलता नहीं है। वो तो है ही है। ठीक है सर, टाइम ले लो। 4 दिन। एक सेकंड जस्ट अ रिक्वेस्ट। ये बहुत लोगों ने कहा है कि 1 घंटे के लिए आया हूँ मैं, कार ऊपर पार्क करते हैं, सब नीचे बेसमेंट में पार्क कर लो, देखो खाली है। कोई बात नहीं, जगह छोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, अंदाजा तो इतना तो आपको होता ही है। फिर भी गाड़ियाँ आती हैं फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे गाड़ियाँ। फ्री पार्किंग चाहते हैं ना बेसमेंट में, देख लो अंदाजा पार्किंग चाहिए ना। नहीं भैया ओके, प्रोटेस्ट एंड होने जा रहा है, रिजल्ट कुछ निकला नहीं है, अब रिजल्ट मंडे को पता चलेगा। ओके, ओवर एंड आउट।